22 साल में सीए, फिर सांसद, और अब हटाए गए। आखिर कौन है राघव चड्ढा और क्या है उनकी पूरी कहानी? दिल्ली की एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे राघव चड्ढा का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 11 नवंबर 1988 को जन्मे राघव ने बचपन से ही बड़ा करने का सपना देखा। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा मेहनत और अनुशासन की सीख दी। मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से पढ़ाई करते हुए उन्होंने लीडरशिप और कॉन्फिडेंस सीखा और यहीं से उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह जागी। स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन शुरू किया, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। सीए जैसी कठिन परीक्षा को उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में पास कर लिया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आगे की पढ़ाई की और डेलोइट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया। सब कुछ था, पैसा, करियर, स्थिरता, लेकिन दिल में था देश के लिए कुछ करने का जज्बा। साल 2011 में जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ तो राघव चड्ढा भी उसमें शामिल हो गए और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और राघव चड्ढा शुरुआत से ही इसका हिस्सा बने। उन्होंने दिल्ली लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में अहम भूमिका निभाई और 2015 में उन्हें पार्टी का सबसे युवा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। फिर आया 2020, जब उन्होंने राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर काम किया। 2022 में उनका कद और बढ़ा और वे पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। अब वे देश के सबसे युवा और चर्चित नेताओं में शामिल हो चुके थे। उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही जब सितंबर 2023 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की। लेकिन अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अप्रैल 2026, जब एक बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया और उनकी जगह अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दे दी गई। इस खबर के सामने आते ही राजनीति में हलचल मच गई। सवाल उठने लगे, क्या पार्टी के अंदर सब ठीक है? क्या यह सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? राघव चड्ढा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वे सच के साथ खड़े हैं और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। आज राघव चड्ढा एक ऐसे युवा नेता हैं जो मध्यम वर्ग की आवाज उठाते हैं, डिजिटल इंडिया और नई नीतियों की बात करते हैं और साफ राजनीति का दावा करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। एक मिडिल क्लास लड़का जिसने 22 साल में सीए बनकर शुरुआत की, कॉरपोरेट दुनिया में नाम कमाया और फिर राजनीति में आकर देश के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा। और आज चाहे विवाद हो या सफलता, राघव चड्ढा एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा के साथ जो हुआ वो सही है या राजनीति का खेल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।